हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यमुनानगर में आए थे और ऐसे में जनता का मानना है, जनता का कहना है कि जनता को दिए गए जितने भी जख्म थे, जो घाव थे, वो उन्हें ताजा कर गए हैं। ऐसे में आज वो आए जरूर हैं यमुनानगर में, लेकिन चुनावों से कुछ ही समय पहले इसका सीधा सीधा फायदा किस प्रत्याशी को मिलने वाला है, जनता का इस पर क्या रिएक्शन है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं यमुनानगर की दशमेश कॉलोनी में पहुंची हूं, जहां पर आम जनता मेरे साथ जुड़ी है। एक बार मैं जान लेती हूं कि यमुनानगर की सीट पर इस बार काफी हद तक जनता का यह भी मानना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी रमन त्यागी की लहर है। ऐसे में हम जान लेते हैं कि ये किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। और आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर के अग्रसेन कॉलेज में आए थे। ऐसे में जान लेते हैं क्या बीजेपी प्रत्याशी यमुनानगर की सीट पर अपना परचम लहराने में सफलता हासिल कर पाएंगे। क्या बीजेपी का वो प्रत्याशी होगा जिसके हाथ में सत्ता के ताले की चाबी आएगी। आम जनता हमारे साथ है, एक बार मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर, क्या नाम क्या है आपका? हरविंदर सर, आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, आपको पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस इरादे से यहाँ पर पहुंचे हैं चुनावों से कुछ घड़ी पहले? लोगों को जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से, राशन कार्ड वगैरह से, पीपीआईडी, कई आईडियां जिन आईडियों में उलझाया था, उसका जो जख्म थे वो आज ताजा करके गए। कारण क्या था? लोगों को लाइनों में लगा के विकास के मुद्दे से भटका दिया इन्होंने। यही कारण था। ये सारा कारण जो उनसे आज उन्होंने जो जख्म दिए थे, साक्षी कंपनी ने जो गलत आइडिया लोगों की चढ़ाई, मैं खुद उसमें मैं भुगतभोगी हूँ। मैंने लोगों से व्यूज भी, लोगों के साथ जाना, लोगों के सामाजिक लोगों का एक बनता है फर्ज भी जाए वहाँ। मैं खुद आइडिया जाके वहाँ भुगता हूँ। 10-10 बार जाने के चक्कर मारने के बाद भी आइडिया ठीक नहीं। ये दुख भोग गया है। और किसका दिया हुआ जख्म था? ये मनोहर लाल खट्टर जी का दिया हुआ जख्म था, जिनके कारण आज यहाँ की ये पूरे हरियाणा की जनता परेशान है इनसे। बीजेपी के यमुनानगर के विधायक जिनके फोन करने के बावजूद कोई काम नहीं होता, तो आप ये सोचो इस गली की परेशानी इतनी थी। यहाँ जिस टाइम बरसातों का टाइम होता है ना जी, गोडे गोडे और कमर कमर तक पानी चलता है। विधायक जी, इन लोगों ने बहिष्कार किया था वोट डालने के लिए, हम भी साथ मौजूद थे यहाँ पे। पानी चलने के बावजूद वो विधायक यहाँ आए हैं, कहते हैं जी हम एक ही दिन में ये काम करवा देंगे। वो आज वो देख लो, आपके सामने है। पीछे भी न्यूज आपने चलाई थी, आपने हमारा बहुत मीडिया ने साथ दिया था, लेकिन आज तक वो काम बता दो मुझे हुआ है? बोल के गए थे, मेयर मदन चौहान जी यहाँ आए थे, विधायक जी यहाँ आए थे, काम हुआ क्या? हुआ है? लेकिन ऐसे में अगर हम देश की बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनने की श्रेणी में खड़ा है। जल्द ही विश्व गुरु की उसमें आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा जी? आपको नहीं लगता? नहीं, एक जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उभरता चमकता सितारा बने हुए हैं देश की, हवा में, सिर्फ हवा में बातें हो रही है। नहीं, हवा में बातें हो रही है जी। आप बीजेपी से इतना खफा क्यों है? एक बात बताना, जायज पर्चे लोगों पे दर्ज करवाना इनका काम है, ठीक है जी। जिस आदमी ने आवाज उठाई उस पर पर्चा दर्ज करवा दिया। जिस विकास की बात, विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? वोट मांगो ना विकास के मुद्दे पे भी। मैंने इतने युवाओं को नौकरी दी, क्यों नहीं? इस चीज पे क्यों नहीं वोट मांगते? मांगो ना, कितने के युवाओं को नौकरी दी है, दिखाओ डाटा दिखाओ। पूर्व मुख्यमंत्री आज यमुनानगर में आए, जख्म देके जौन सा जख्म था उसको आज हरा कर गए हैं। किसके वोट की अपील के लिए पहुंचे हैं? वो तो दिलबाग सिंह को जिताएंगे। वो तो अपने बीजेपी प्रत्याशी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी को वोट कहाँ से मिल जाएगी? उन्होंने कितने काम करवाए? काम गिनवाए ना। जिस काम को करने के लिए उनको 10 साल हमने दिए थे, हम जनता नहीं दिए थे, वो आज 10 साल पूरे करने के बावजूद एक काम कोई ऐसा बता दे जो जनता के लिए किया हो इन्होंने। अगर पानी की निकासी के लिए अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 2 इंच का या 3 इंच का पाइप हम डालते हैं, ठीक है, पानी की ड्रेनेज के लिए। और जो नालियों का पानी है ना, जिसने पूरी गली का पानी लेके जाना है, वो 4 इंच का या 6 इंच के पानी से पूरी गली की। चलिए, इतना कुछ बता दिया, अब ये बता दो कि यमुनानगर की सीट के सिंहासन पर कौन सा प्रत्याशी बैठने के लायक है? सिर्फ और सिर्फ दिलबाग सिंह। जिनके एमएलए बने या ना बने, उनके फोन की वैल्यू पहले भी उतनी थी और आज भी उतनी, और कल को एमएलए हमने उन्हें बनाना है। ये ठान लिया यमुनानगर की जनता ने बना के, और उनकी पावर दोगुनी करनी है। चलिए, ऐसे में गुरशरण जी हैं हमारे साथ। गुरशरण जी, दशमेश कॉलोनी में पहुंचे हैं, क्या लगता है पिछली बार 700 वोटों के मार्जिन से पूरा विधायक दिलबाग सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या उनकी वाकई में ही मेहनत रंग लाने वाली है? आपकी बात का जवाब मैं
थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले आप विकास दिखाइए जरा। विकास दिखाएं। ये दशमेश कॉलोनी है, 10 सालों में हम दिखा देंगे यहाँ पर कैसे? विकास देखिए। जी। ये वही गली है जिसके मोड़ के ऊपर यहाँ के पब्लिक ने बोर्ड लगाया था कि बीजेपी यहाँ पर वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। जी। आगे सीवरेज है, इतना पानी उबाले मार रहा था कि चाय में भी इतना उबाला नहीं आता जितना वहाँ था। और अब की बार दिलबाग सिंह ही सीट पर बैठेंगे। आपसे तो पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि आप तो दिलबाग जी के नहीं, वो साथ बात ही नहीं हैं। है, वो बात नहीं है। जो मेरी बात सुनो, हम 84 का केस अभी तक भूले नहीं है। कांग्रेस ने जो दिल्ली में सिख मारे थे या ऑल ओवर इंडिया में, वो हम भूले नहीं है। लेकिन गुरशरण जी, इलेक्शन बहुत टफ है। यमुनानगर वालों का कहना है कि रमन त्यागी की भी लहर है इस बार। कोई लहर नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है। चलिए ये सर, सब क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम दिनेश साहनी है। यहीं के रहने वाले हो? नहीं, हम बिहार से हैं। बिहार से हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ रह रहे हैं इसी कॉलोनी में। दशमेश कॉलोनी जी में। जी जी। इस बार यमुनानगर में किसी 6-7 साल हो गया, बहुत बुरा मतलब कि ये गली का स्थिति रहा है, आज भी है। और जनता ने इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि हम लोग को दुख और समस्या के लिए कोई आए, और वो चेहरा जो है दिलबाग जी हैं। और दिलबाग जी के लिए सारा जनता एकदम तत्पर तैयार है, और दिलबाग जी पूरे बहुमत से जीतकर विधानसभा में जाएंगे, इसी कामना के साथ। तो क्या लगता है, आसान होगा इस बार दिलबाग जी के लिए जीत एकदम हासिल करना? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य हैं, और वही कहते हैं कि 70 पार है बेकार। जी, जी। तो दिलबाग जी युवा है, अब इनसे बड़ा युवा चेहरा यहाँ कहाँ मिलने वाला है, इसीलिए दिलबाग जी के लिए जिंदाबाद। और भी लोग हैं। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो बोले आप। कुछ नहीं आपके पास बोलने के लिए। मर्दे देखो, पाइप वाले हैं, बंद पड़े हैं, पानी बाहर आ रहा सारा, बता दो क्या बोल रहे हो? ये सारा पाइप लगाए हैं। तो ठहर से यार 2 मिनट। ये जितनी गली में पानी है ना, कोई होदी नहीं बनी ढंग की, उसमें होदी में कच्चे में रखे हैं पाइप, सारा पानी बुनियादों में जा रहा अंदर, मकान सीलन हो गई इंसानों में। मतलब बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया? कुछ ठीक करवाया तो पैसे खा गए सारे लोग, यहाँ कहाँ पैसे लगे हैं। तो इस गली में 2.5 लाख रुपए इस लगना था। बार अपने परिवार समेत किसका समर्थन करने वाले हैं? हम लोग दिलबाग को देंगे। दिलबाग को देंगे। दिलबाग ही क्यों सर? और भी ये तो गली कोई प्रत्याशी हैं। बनवाए, हाँ। कांग्रेस क्या कर रहा है? नौकरी दे के पैसे खा गया, उसने क्या किया? तो दिलबाग जी क्या लगता है, जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे? क्या करेंगे, वो तो करते हैं, कर पाएंगे। वो वैसे ही मदद करते हैं लोगों की। हरियाणा में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? सरकार देखो अभी कुछ कह नहीं सकती। कुछ नहीं कह सकते हैं। दिलबाग जी को सपोर्ट कर रहे हैं, हो तो रहा उनकी है। सरकार नहीं आनी चाहिए? सरकार को वहाँ नहीं पहुँचनी मुश्किल है। नहीं, पहुंचने मुश्किल है। मानते हैं इस बात को? चलिए, आप क्या कह रहे हैं, बताओ आप। मैं कुछ नहीं कह रहा था भाई, नहीं, इन्हें अभी कह उन्हें चुप करवा रहे थे ना, आप दिया आगे इन्हें बात कहता कह दिया, उसको बोलने नहीं देता। जी, बोलो, मैं क्या बोलो। बोलूँगा? इधर बोलो, इधर। दिलबाग जो काम करता है ना हमारी कॉलोनी में, वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। आशीर्वाद दे दिया दिलबाग सिंह को? आशीर्वाद ही है हमारा। चलिए, अब आप बता दो, आखिरी बार फिर मैं आपके पास आई हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोलना चाह रहा हूँ, अब कांग्रेस की लहर की बात कर रहे हैं ना जी आप। हुड्डा जी बोल देंगे। हुड्डा जी ने एक बात कही थी पीछे, आपने न्यूज़ चैनल्स पे बहुत प्रमुखता से चलाई है भी, मुझे ये जो ये पार्ट है ना इधर वाला, हरियाणा का जोन सा ये पार्ट है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को उधर से ही काम हो जाता है, मेरी सीटें पूरी आ जाती हैं। ठीक, इधर की सीटों की जरूरत ही नहीं है। और माफी मांग के गए थे यहाँ से। तो कांग्रेस इस सरकार बनाने का इस एरिया वाले लोगों को कोई फायदा नहीं है। पूर्ण बहुमत से बीएसपी और आईएनएलडी की सरकार बनाए जनता, मेरी जनता से यही अपील है। चलिए, ऐसे में एक और शख्स है हमारे साथ। सर, क्या नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, दशमेश कॉलोनी के निवासी हैं आप भी। इस बार यमुनानगर की सीट पर किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन? चुनावों का जो माहौल है, किस तरह से देख रहे हैं? माहौल तो बीजेपी और इनेलो में ही है फिलहाल तो। जी जी जी। कांग्रेस को निकाल दिया बीच में से सर? कांग्रेस को वोट डालते ही नहीं। अच्छा, नहीं डालनी है ना। अच्छा, तो इन 2 प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी सबसे बेस्ट है आपके लिए? फिलहाल तो दिलबाग सिंह ठीक है। ऐसा क्या देखा दिलबाग सिंह के अंदर? काम कुम करवा देते हैं, जैसे ना भी एमएलए हो तब भी करवा देते हैं। तब भी करवा देते हैं। करवाया है आज से पहले? हाँ। ये काम, ये जो काम, आपकी जो समस्याएं हैं, ये तो पूरी नहीं कर ये पाए तो वो? बीजेपी थी ना अच्छा, पहले, जब उनके टाइम में तो ऐसा था नहीं ना। जी 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 पहले ओपन नालियाँ थी, दिक्कत ही नहीं थी। जी जब से नाली अंडरग्राउंड हुई है उसके बाद दिक्कत आई है, जी जी जी। इसीलिए हम तो ऐसे में ये टिक्की लगाने वाली रेडी वाले भैया हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं एक बार इनसे भी जान लेती हूँ, क्योंकि बीजेपी क्या, कोई भी पार्टी आती है, कोई सरकार बनती है तो वो कहती है हम 36 बिरादरियों के हक की लड़ाई को लड़ते हैं। ऐसे में मैं इनसे जान लेती हूँ इस बार यमुनानगर में और हरियाणा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक। अशोक, शुरू से ये काम कर रहे हो आप? हाँ जी। तो इस बार यमुनानगर में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कौन सा प्रत्याशी आपको बेस्ट लग रहा है? दिलबाग सिंह अच्छा है इसमें। दिलबाग सिंह अच्छा है। दिलबाग सिंह ही क्यों सर? दिलबाग हमारे लोकल बंदों के काम आते हैं। हाँ, पिछली बार तो कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो जीतेंगे पक्का। जीतेंगे पक्का? चलिए,
तो यमुनानगर के दशमेश कॉलोनी में मैं पहुंची थी क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यमुनानगर में आए थे और सब जानते हैं क्यों आए थे। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा को जीत दिलवाने को वोट की अपील को लेकर, और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि वो लोगों को दिए हुए जो पुराने जख्म हैं उन्हें ताज़ा कर गए हैं और सीधा सीधा यमुनानगर के इनेलो बसपा प्रत्याशी दिलबाग सिंह को जीत का तोहफा दे गए हैं, ऐसा जनता मान रही है। लेकिन देखते हैं यमुनानगर की सीट पर क्या दिलबाग सिंह वो प्रत्याशी होगा जिसके हाथ में सत्ता के ताले की चाबी आएगी। लेकिन आज हर पार्टी के हर प्रत्याशी की ओर से लगातार चुनावी जंग छिड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखते हैं जनता आज 5 अक्टूबर की उस घड़ी को किसे अपना कीमती वोट देगी और किसे यमुनानगर के सीट के सिंहासन पर बिठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के दशमेश कॉलोनी से मैं मनदीप कौर।